हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल क्लासेज। तो बेटा आज का जो हमारा लाइट का लेक्चर है, इसमें हम प्रीवियस लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं दोनों के लिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं। आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा हल्का एडवांस है, जिसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। चलो बच्चा, तो देखो बेटा, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें इस चैप्टर में या इस मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने में यूजफुल रहने वाले हैं। पहले हम उनको देखते हैं। ट्रूली स्पीकिंग बेटा, इन सबके डेरिवेशंस होते हैं, बट अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सब का डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमें मेनली ये सीखना है कि इनसे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, इनका मतलब क्या है। तो आज बहुत अच्छी ट्रिक्स सीखने वाले हैं, हम बहुत अच्छे तरीके सीखने वाले हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चा। तो सबसे पहला देखो, हमारे पास में रिजल्ट होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम यदि एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, मान लो मिरर का मैंने डायग्राम बनाया, तो आप सबको पता है फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं पे होता है फोकस, और यहाँ पे कहीं पे होता है सेंटर। तो बेटा ये बोला जा रहा है कि ये फोकल लेंथ होती है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की लेंथ जो होती है वो फोकल लेंथ से डबल होती है। कई बार क्या होगा बेटा, क्वेश्चंस में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, बट आप देखेंगे कि नेक्स्ट फॉर्मूले में काम में आ रहा है फोकल लेंथ। तो नेक्स्ट फॉर्मूले में फोकल लेंथ काम में आ रहा है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है सर, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो तो ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे एक रिजल्ट कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। दूसरा देखिए बच्चों, मिरर फॉर्मूला। ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला इस तरह का हमारा लेंस में भी आएगा। अभी के लिए आप देखो इसका मतलब क्या है। तो बेटा मिरर फॉर्मूला सब बच्चों को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब मीनिंग क्या है इन सबका समझते हैं। बेटा v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से इमेज कितनी दूर रखी हुई है, ठीक है, इमेज कहां बन रही है। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल और f होती है फोकल लेंथ। अब बच्चा ध्यान देने की बात यहाँ पे है, मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया था। आपको पता होगा सभी बच्चों को जो साइन कन्वेंशन हमने सीखा था कि यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ पे मान लो c है, मान लो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूं तो ये डिस्टेंस बेटा हो जाएगी मेरी u के बराबर। ठीक है, सो u को मैं कैसे लिखूंगा, यदि इस तरफ है तो कैसे लिखते हैं हम, नेगेटिव साइन हो जाएगा। बेटा साइन समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा हम इस तरह से एक्सेस बना देते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये पोल रहता था। तो इधर से इस तरफ एक्सेस जो भी होती है वो क्या नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ये किसी नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे होगा बेटा, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह मान लो इमेज बेटा सी और एफ के बीच में होता है, तो कहां पे बनती है आपको पता होना चाहिए, यहां होगा तो इमेज बनेगी इस तरफ में, तो ये भी नेगेटिव ही आएगा, और फोकल लेंथ तो बेटा नेगेटिव है ही। तो ये हमें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए कि साइन कैसे सेलेक्ट करेंगे। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उनमें और डिटेल में हम बात करेंगे कि साइन सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, चलो बच्चा, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि क्या है 1/v + 1/u = 1/f और किसका क्या मीनिंग है, और u v f और हमें किसके साथ में लेने हैं, साइन के साथ में। नेक्स्ट देखो मैग्निफिकेशन। बेटा मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। होता क्या है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए क्या होता है मैग्निफिकेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख सकते हो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। अगेन यहाँ भी इनको साइन के साथ में रखना होता है। कैसे बेटा समझते हैं बात को, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर की तरफ है तो उसकी हाइट पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और कोई नीचे की तरफ है तो उसकी हाइट नेगेटिव लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है बच्चा। तो आई होप ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो गई होगी, हमें कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या बेटा मैग्निफिकेशन है, क्या बाकी बातें हैं। अब देखो मैग्निफिकेशन पे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे सभी बच्चे। बेटा जब मैं बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड, मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, साइन की नहीं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड पे चर्चा करते हैं। तो मैग्नीट्यूड = 1, क्या दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। जब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है बेटा फॉर्मूले से।
दूसरा देखो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या समझ में आया कि इमेज हाइट ज्यादा है बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट से। ये सब बातें हमें समझ में आनी चाहिए, हमें इंटरप्रिटेशन आना चाहिए इन सब का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा सर, समझ आ गया ये तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1, तो हम बोल देंगे हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो हुआ मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड का मतलब, बिल्कुल कॉमन सेंस है, यहां से पता चल जाता है। अब बात आती है कि सर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करें हम, ठीक है। सॉरी, मैग्निफिकेशन का साइन का क्या मतलब होगा, तो बेटा दो बातें होगी। यदि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसका मतलब होता है, बिल्कुल ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं। मैग्निफिकेशन यदि ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ, सॉरी इस तरह से नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। तो ये हमारा हो जाएगा किसका मीनिंग, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 का मीनिंग, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। और मिरर के केस में स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं बेटा कि वर्चुअल इमेज जब बनेगी तब ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। तो कॉमन सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को हमें। नेक्स्ट देखो बच्चा, तो ये थोड़ा साउंड हो रहा है बेटा साइड में, थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ पे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क का चल रहा है। m लेस देन 0 जब होगा तो क्या होगा, बस इतना पोर्शन पहले कर लेते हैं। m लेस देन 0 होगा तो सिंपल सी बात है बेटा जी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन अपोजिट साइड, आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। और इस केस में कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज, ठीक है बच्चा, ध्यान रहेगा सबको। क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे आप या एनटीएससी वगैरह, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ से। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 का मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, वर्चुअल इमेज बनेगी, मिरर के लिए बात कर रहे हैं हम अभी। और इसके लिए केस में क्या हो जाएगा, रियल इमेज बनती है और दोनों अपोजिट साइड होते हैं। तो आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा इतना। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को, इस पे स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा बेटा एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपको और रिमेंबर रखना है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला हो गया माइनस वी बाई यू, इवन मैं इसके साथ भी इसको ऐड कर देता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इतना आप याद रखेंगे बच्चा, ये याद रहेगा तो हम सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो ये सारा पोर्शन आई होप आपको क्लियर हो गया है, आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर ले और फिर शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ में। चलिए तो देखो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, आपको मिरर मैंने बना दिया है, जो क्वेश्चन होगा वो लैंग्वेज में होगा। कैसे, ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर is there and the object is kept at a distance 20 centimeter from the pole, ठीक है। then find the position of image and magnification। तो इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा बच्चा, जो लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की। बट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया एक बार डायग्राम के लिए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहला काम हमेशा रहेगा, जैसे ही क्वेश्चन आया, जैसे कि मैंने क्या बोला, कॉनकेव मिरर इज गिवन विद द फोकल लेंथ इतना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस दिस एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो बेटा हमने कॉनकेव मिरर बोला था, कॉनकेव मिरर बना दिया। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लो। आप सबको पता है बेटा फोकल लेंथ दी हुई है 15, तो ये 15 हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का डबल, तो ये 30 हो गया। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो हमेशा बहुत जगह काम कर जाती है। तो बेटा 15 और 30 हो गया। अब देखो आपको बोला क्या गया है कि u जो है वो 20 है। 20 का मतलब क्या हुआ कि वो बेटा बीच में यहाँ पे कहीं पे है, 15 से थोड़ा सा आगे। तो दिस इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ। क्या मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है। अब याद करो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो
कुछ केस तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। कैसे, सीखो। पहली बात कि हमें v पूछा है, मैं बिना सोल्व किए एक बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि v की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 30 आएगी। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बेटा, है ना, माइनस आएगी वो बात अलग है। तो पहली बात तो v की वैल्यू ग्रेटर देन 30 आएगी। कैसे कैसे बोला मैं ये, तो याद करो बेटा 6 केस थे, फटाफट से दिमाग दौड़ाओ कि कौन सा केस दिया है क्वेश्चन ने कि c और f के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनेगी c और इनफाइनाइट के बीच में। तो c 30 है तो इमेज इधर बनेगी 30 से अवे। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि v जो है 30 से इधर बनने वाला है, और वैल्यू की बात करूं तो -30 से उधर आने वाली है। मैग्नीट्यूड की बात की बेटा 30 से इधर बनेगा, हमने ये बोला, ठीक है। तो क्या समझ आया? तो बेटा हो सकता है आपके 4 ऑप्शन ऐसे हो जिसमें केवल एक ही ऑप्शन हो जिसमें 30 से बड़ा आंसर हो। क्या बात खत्म? क्लियरिटी से हो जाएगी। दूसरा सोचो, क्या बेटा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बेटा बड़ा आएगा, क्योंकि सी तक इमेज सेम होती है और इधर खिसकाने पे फिर इमेज बड़ी हो जाती है। तो 4 ऑप्शन में से हो सकता है 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन ही शायद आपको ऐसा मिल जाए जिसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और v की वैल्यू ग्रेटर देन 30 होगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा बहुत अच्छी ट्रिक होती है ये। कभी भी क्वेश्चन दिया जाए एक डायग्राम बना लो, उस डायग्राम को बनाने के बाद क्या करोगे, डायग्राम बन गया तो डायग्राम से फिर सोचो, विदाउट कैलकुलेशन सोचो कि क्या तुम सही सोच पा रहे हो, कहां बनेगा। इससे 2 फायदे होंगे। मान लो कैलकुलेशन में आपने कोई मिस्टेक भी कर दी तो आपको गलती का पता चल जाएगा कि नहीं, आंसर तो 30 से बड़ा आना चाहिए था। चलिए शुरुआत करें इसकी सॉल्व करने की। अब क्या है बेटा, फॉर्मूले में रखना है केवल। कौन सा फॉर्मूला होता था भाई, 1/v + 1/u = 1/f। सबकी वैल्यूज रख देंगे साइन के साथ। तो u की वैल्यू क्या लिखूंगा बेटा, देखो पहले यहां लिख लेते हैं। u की वैल्यू हम लेंगे -20 और f की वैल्यू लेंगे -15। तो इस फॉर्मूले में रख दे। चलो बेटा, तो 1/v फाइंड करना है, -1/20 = -1/15। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व होके देखो, 1/v = 1/20 - 1/15। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 60, तो 3 - 4। तो v की वैल्यू यहां से आ गई -1/60, 1/v की वैल्यू बेटा, और यहां से आपको पता चलेगा v जो आ जाएगा वो आ गया -60। तो क्या हमारी बात सही निकली बताओ? कि हमने क्या सोचा था कि बेटा जो इमेज बनेगी वो यहां से इस तरफ बनेगी, तो क्या 30 से ज्यादा आंसर आया? बिल्कुल आया सर। और क्या बताया था आपको कि इमेज उससे ज्यादा बनेगी और बड़ी बनेगी। बड़ी कैसे? आप सबको पता है बच्चा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब देखो हम यहां सोल्व कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन होता है -v/u। तो -v की वैल्यू रखूंगा कितनी, -60। साइन के साथ रखना है यहाँ भी। u का वैल्यू है कितना, -15। तो देखो माइनस से माइनस गया 4 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया -4। इससे क्या पता चला, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4, मतलब इमेज 4 गुना बड़ी है। इमेज कितने गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट की? 4 गुना बड़ी इमेज है। और दूसरी बात पता चली कि इमेज अपोजिट साइड में है। याद करो मैग्निफिकेशन का इंटरप्रिटेशन क्या था बच्चा, यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब होगा दोनों अपोजिट साइड है। ये भी थोड़ी देर पहले सिखाया आपको। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, आप तब तक ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चा, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है कि वैल्यू कितनी है आपके u, f और सारी वैल्यूज अगेन दी हुई है। बट अब के बार मिरर चेंज हो गया। मिरर कौन सा आ गया, मिरर आ गया कॉन्वेक्स वाला। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर आपको इस बार दे दिया, इस बार आपके पास में कॉनकेव मिरर नहीं है। ठीक है, तो इससे कैसे सॉल्व करें बेटा, सिंपल सी बात है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम एप्लीकेशन होगी। बस आपको ये सोचना है कि सर हमें साइन कैसे रखें। तो वो ऑब्जेक्ट तो बेटा इधर रखा है, तो यूपी जो 20 दिया हुआ है उसे फॉर्मूले में रखने के लिए हम लिख लेंगे -20। अब ध्यान देने की बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो लेंस सॉरी बेटा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस बेटा पीछे की तरफ होता है। और आप याद करो इधर की तरफ क्या एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो फोकल लेंथ जो हमें 15 दी हुई है उसको मैं रखूंगा बेटा +15।
क्या मेरी बात समझ आई? इसके लिए माइनस क्यों लिख रहा था? क्योंकि ये पीछे की तरफ था। इसके लिए प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये आगे की तरफ है। तो ये बात और कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस अब क्या करना है, v निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज वैल्यू रख दो सबकी, 1/v माइनस 1/20 इक्वल टू 1/15। शिफ्ट कर दो बेटा उधर, तो 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/15। सोल्व कर लेंगे, 60 एलसीएम आएगा बच्चा, तो 23 जा 4 जा, तो v की 1/v आ गया 7/60, तो यहां से v का वैल्यू आया 60/7। और ये खुद को भी पता था बेटा, याद करो कॉनकेव मिरर के केवल दो ही केस थे, दोनों केस में इमेज इधर बनता था और 60/7 का फोकस से इस तरफ बनता था, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं 60/7 इज लेस देन 15। आया समझ? तो जो किया जो समझा बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जो हमने समझे केस, जो किया वो सब कुछ सही है। मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो कैसे निकाल दोगे? वही सिंपल सी बात बेटा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस का v बट्टा u। सो फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज, माइनस ऑफ v की वैल्यू कितनी आई है 60 डिवाइड बाई 7 अपॉन u का वैल्यू कितना है बेटा जी माइनस का 20। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, इसका माइनस से माइनस कट जाएगा, देखो इस बार, तो वैल्यू आएगा हमारे पास में जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 3/7। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया। इसका 3/7 का मतलब क्या हो समझे? मतलब ये समझे बेटा जी कि 3/7 छोटा छोटा छोटा, एक से छोटा, एक से छोटे का मतलब जो इमेज है वो छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। और आपको याद भी होगा कि इमेज यहाँ पे छोटी बनती है हमेशा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से। तो इस तरह दोनों क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दो। इफ मैग्निफिकेशन फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड दे दिया, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड पॉसिबल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है। मैं जब तक इसको मिटा देता हूं बेटा, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को नोट करके ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को। चलो बच्चों, फटाफट से हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 2 है, तो बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, एक +2 भी हो सकता है, एक -2 भी हो सकता है। अच्छा, हमें कौन सा मिरर दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि मिरर हमारे पास में है बेटा जी कॉनकेव मिरर, तो f की वैल्यू तो क्या हो जाएगी -10, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमेशा इस तरफ होगा फोकस, और ये दोनों वैल्यू है। अब क्या करना है, दोनों के लिए सेपरेटली सॉल्व करना है। तो पहला ये वाला केस ले लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u दैट इज इक्वल टू 2। यहां से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा v इक्वल टू -2u। ठीक है, इक्वेशन आ गई। अब फॉर्मूले में रख दो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यूज रख देंगे सबकी, v की वैल्यू -2u तो -1/2u प्लस 1/u इक्वल टू -1/10। सॉल्व कर लो बच्चा, तो क्या आ जाएगा, u एलसीएम आ जाएगा -1 प्लस 2 इक्वल टू -1/10। 2u सॉरी एलसीएम आएगा, ठीक है, 2u एलसीएम आएगा -1 प्लस 2, और ये वैल्यू आ जाएगा -1/10। तो यहां से आ जाएगा बेटा जी 1/2u इक्वल टू -1/10। यहां से पता चला u का वैल्यू आ गया कितना, -5। u का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे हम, तो v का वैल्यू आ जाएगा 10। तो मतलब ये कौन सा केस है, पांचवा केस, छठा केस याद करो। कॉनकेव मिरर का जब ऑब्जेक्ट जो होता था फोकस और पोल के बीच में, तब इमेज पीछे बनती थी, प्लस में आंसर आता था और बड़ी इमेज बनती थी। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया बच्चा। अब देखो सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस क्या बोलता है हमें, m इक्वल टू -2। तो m इक्वल टू -2 सेम तरीके से सोल्व होगा। माइनस का v/u इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, यहां से आंसर आ गया बेटा v इक्वल टू 2u। इक्वेशन में रख देंगे फिर से, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/2u प्लस 1/u इक्वल टू 1/-10। तो बेटा यहां से देखो एलसीएम आएगा 2u, तो ये बन जाएगा 3 इक्वल टू -1/10। तो यहां से u की वैल्यू आएगी -30, और u -30 आया तो v आ जाएगा बेटा -60। तो ऑब्वियस सी बात है, u जब -30 आ रहा है तो v आ जाएगा कितना, सॉरी -15 बेटा, इस डिट विल बी -15 और ये हो जाएगा -30, तो 3/2। तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
कुछ नहीं करना बेटा, ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, केवल एक केस कंसीडर करते हैं, आपको दोनों केस कंसीडर करना है फिर इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन बेटा, इससे रिलेटेड जो भी होगा वो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस की अपनी बुक से और बाहर से, ताकि आपको कोई भी डाउट रहे तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सके। थैंक यू।